चालू कर दीजिए। मैं बहुत बातें नहीं कहूंगी, मैं शॉर्ट में कहूंगी, कहने से कोई मतलब भी नहीं है। और मेरा कहना यह है कि मरना जनता को ही है, कोई भी आ जाए, और मर रही है और सफर कर रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े सरकारें करती है लेकिन वो पूरे नहीं होते। जब जो जनता भुगत रही है वो शायद इनको समझ में भी नहीं आता भी है तो उसको समझना नहीं चाहते। और रहा सवाल ये कि आप मोबाइल से क्यों नहीं कर सकते, आई एग्री, बट ये जहां अगर शिवसेना जीत जाती है तो बीजेपी एलिगेशन लगाएगी कि घर घर जाके शिवसेना के लोग बैठे थे तो उन्होंने वहीं से एक बटन दबाया और उन्होंने उसी को वोट किया। और अगर बीजेपी जीतती है तो शिवसेना कहेगी घर घर में लोग गए थे, साथ में बैठ के घर में जाके, घर में तो दिखता नहीं है कि शिवसेना वाले बैठे थे कि बीजेपी वाले के कांग्रेस वाले। ये कभी समाधान जिंदगी में, क्योंकि यही तो वोट है उनका, वोट ही यहां आके रुकता है। यही सारी जो भी हड्डियां फूटनी है यही है, मुद्दे कुछ नहीं है। इनको बनाने हैं, बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अभी मुझे पद दिया गया है तो मैं कुछ नया नहीं लेके आऊंगी, तो मैं फ्रंट में कैसे आऊंगी? लोग मेरा इंटरव्यू लेने कैसे आएंगे? लोग मुझसे सवाल जवाब क्यों करेंगे कि सुंदरी जी आप ये क्यों चाहती हैं? तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए ना। तो ये पार्टियों का तो मुद्दा कभी लाइफ में खत्म नहीं होगा। और जहां जो जीतता है वो बहुत खुश, जहां नहीं जीता वो ओबीसी जीत गया तो ममता बनर्जी कहेगी ममता बनर्जी जीत गई, तो और बीजेपी जीत गई तो ममता बनर्जी ओबीसी जी कहेंगे कि भाई ईवीएम में इनका सब साठ गांठ है, बटन दबाओ कमल आ जाता है, खिल जाता है। मतलब ये कुछ इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं रहते, मुद्दे बनाते हैं और कुछ नहीं, और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और हम बेवकूफ बन रहे हैं सर, हम जिस पीड़ा से गुजर रही है जनता, जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं ना, हम बयान नहीं कर सकते कि आज लोगों की क्या स्थिति है। इनको अपने इलेक्शनों की पड़ी है, अभी कोविड से लोग नहीं उभर पाए, ये अपने ईवीएम में घुस गए, अपने इलेक्शन में घुस गए, पार्टियों का चुनाव होने लगा, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। वोटिंग की टाइम घर घर जाएंगे, अपनी अपनी कहानी कहेंगे और चले आएंगे। जीत गए तो बहुत अच्छा, नहीं जीते तो खराब है, तो बीजेपी खराब है, तो कांग्रेस खराब है। मेरे लिए सब इक्वल है। मेरे लिए ना ही तो कोई कांग्रेस ने हमें बना दिया, ना ही बीजेपी ने बना दिया, ना ही हमें शिवसेना ने। हम एक कॉमन पर्सन है सर, और हम कॉमन पर्सन ही की तरह बात कर रहे हैं, के बीच में रहते हैं। लोगों की जो लोग बोल रहे हैं, जो लोगों की सोच है वो हम आपको बता रहे हैं। ये तो मैं आपके शब्दों का मतलब, इन शब्दों का मेरे पास जवाब नहीं है। जवाब भी दूंगी तो कुछ मीनिंग भी नहीं है। मीनिंग सिर्फ इतना है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई वैल्यू, जीरो वैल्यू। क्योंकि जो सिर्फ वैल्यू उसी की होती है, बाकी सामने वाला चिल्लाता रहे, मर जाए। आपने कल देखा दिल्ली में वो लड़का मर गया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए। बेटा किसका गया? जनता का। बच्चा किसका गया? वो श्री राम की वजह से गया, किसी से भी गया। बच्चा किसका गया? जनता का। अगर ये कोई नेता सत्ताधारी का होता तो क्या होता सर? क्योंकि पहली बात तो उनके साथ ये चीजें होती नहीं है, तो इस फीलिंग से वो कभी गुजरे नहीं है। ये जनता को पूछो वो किस किस चीज से गुजर रही है और किस हालात से गुजर रही है। तो सर मेरा तो यही कहना है, आप मोबाइल ले आइए, कुछ भी ले आइए। अगर मोबाइल आ गया तो आप सच में कह रही हूं, आपसे डिबेट कर रही हूं, चतुर्वेदी जी फिर मुझे बुला लेना ये इलेक्शन के बाद। फिर जहां जो जीतेगा वो यही कहेगा घर घर में जाके लोग बैठे थे बीजेपी के साथ, तो घर घर में बीजेपी के लोग गए और उन्होंने कहा इसको दबाओ। शिवसेना के बीजेपी के लोग कहेंगे शिवसेना के लोग गए, वो अगर शिवसेना जीत गए उसके एनसीपी के हो गए, तो वो एनसीपी, यानी कि ये एलिगेशन के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं होता हमारे लोगों के पास। अपनी समस्या तो सबसे बड़ी वही है कि मुद्दा कुछ नहीं है, इनको बनाना है, टाइम पास करना है। काम तो जो होगा सो रामबेली है, पैसा जनता का, टैक्स जनता भरती है, खाने से लेके टैक्स, मतलब, और जनता ही बुरी तरह पिस रही है सर।
ये कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, और ये तो रामबेली है जो हम चल रहे हैं। एक आम जनता की बात, चाहे तरबूजा चाकू पे गिरे, चाहे चाकू तरबूजा पे गिरे, कटना तरबूजे को ही है। बिल्कुल, मरना जनता को ही है। कब तक जनता पीछेगी? जनता को कब तक आप ऐसे? जब तक जिंदा रहेगी, जब तक पिसती रहेगी। कोई कितने भी दावे भर ले, ये मैं आज आपके टीवी पे बोल रही हूँ, कोई भी पार्टी कितने भी दावे भर ले, लेकिन मरेगी जनता। सुंदरी जी, इसी जनता के बीच से ही नेता पैदा होते हैं। आज हम जनता है, कल नेता हो जाएंगे। तो जब तक नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता हम ही लोग में से नेता बनते हैं, बिल्कुल सच है। जाते हैं जो कुर्सी मिलती है और स्टैंप लग गया कि ये कांग्रेस या बीजेपी या मन से या व्हाटएवर जो भी है, शिवसेना, बस उसी फिर वो उनकी वो रणनीति बिल्कुल वो भूल जाते हैं। जनता के हम भी उसी जनता में से और वहीं से हम आए हैं। तो विडम्बन, बहुत तकलीफ दुखदायक बात है। मैं कितना कहूं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब खुश रहे, मैं तो ये कहती हूं। लेकिन जनता के लिए भी सोच लें। मैं तो उतनी अपील करूंगी, ज्यादा तो नहीं कहूंगी, और ज्यादा कहने से मैंने पहले भी कहा कुछ नहीं होगा। ठीक है भरत सिंह जी, आप एक बात बताइए। आप बोलते हैं कि हैक होता है ईवीएम मशीन, कंप्यूटर हैक होता है, अकाउंट हैक होता है। क्या ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया बैंक का? क्या एटीएम बंद हो गया? हैक हो रहे हैं? नहीं, बंद हो जाना चाहिए। नहीं, बता रहा हूँ, नहीं बंद हो जाना चाहिए। देखिए, बोलो सुंदर जी, अब सुन लेते हैं इनका भी। बताओ। दो लाइन जवाब दीजिए भरत सिंह। बोलो हमारा बताइए, बीच में टोकिएगा मत। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह से डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया था, इस डिजिटल इंडिया के नारा के चक्कर में बहुत सारे लोगों का पैसा गायब हो जा रहा है जी, पता भी नहीं चल रहा है। अब डिजिटल इंडिया में ये बोला जा रहा है कि अब सावधान रहिए आप लोग। आपको अगर कोई एसएमएस ऐसा आता है तो आप उसका ये मत करिए, ऐसा होता है तो आप ये मत करिए। ये क्यों हो गया पता है? क्योंकि हम घर बैठे बैठे अब जो है बैंक जाना बंद कर दिया, अब सोच रहे डिजिटल हो जाए। मैं बता रहा हूं आपको, इतना फ्रॉड डेली पुलिस स्टेशन में, कम से कम पूरे मुंबई में हजारों केस डेली फ्रॉड का जो है वो दर्ज हो रहा है। भरत सिंह जी बात सुन लीजिए। और दूसरे लंबा नहीं एक सेकंड, क्या है, बैंक अकाउंट सब ऑनलाइन बंद हो जाना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग बंद हो जाना चाहिए। हेमंत जी कैसे ना कि ये दोनों मुद्दे अलग है। कैसे है ना कि साइबर क्राइम आज की तारीख में मशीन हैक होता है। नहीं, मेरी बात सुनिए चतुर्वेदी जी। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो एक नंबर पर साइबर क्राइम, जिसमें बैंक फ्रॉड्स वगैरह के नाइजीरियन के लोग हैं या जिस तरीके से ये हो रहे हैकिंग हो रहे, तो हम ये हैकिंग, बैंक हैकिंग, अकाउंट हैकिंग और ये ईवीएम हैकिंग, ये मुद्दे दो अलग है। क्योंकि ईवीएम हैकिंग जो होता है कि भाई आपका एक पर्टिकुलर डे पर होता है, जो इलेक्शन के टाइम पर जो 2 या 3 दिन का जो टाइम होता है, इसमें हैकिंग का इसकी ये हो सकती है, प्रक्रिया हो सकती है। हम यहां पर पूरी तरह अगर बैंक को अगर इसमें लपेटे में ले लेंगे तो ऑलरेडी हम लोग ने अरबों खरबों रुपया खर्च करके जो सिस्टम बनाई है वो कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अभी देखिए कैसे ना इसे ये सिस्टम प्रूफ बनाने के लिए हमारे जितने भी यहाँ पर बहुत सारे आईटी, सबसे ज्यादा आईटी इंजीनियर्स कहां से जाते हैं? भारत से जाते हैं। तो ये सब आप उससे मत जोड़िए ईवीएम से। ईवीएम को अगर आपको ईवीएम बंद करना है, आपके हाथ में सरकार है, आप प्रावधान कीजिए। और महाराष्ट्र में आने वाले कॉर्पोरेशन में ईवीएम नहीं तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन ले लीजिए, आपके हाथ में सरकार है, आप कर सकते हो। आपने कहा, भरत सिंह जी कहा, एक नमूना उदाहरण करके दिखाइए अपने घर से दिखाइए कि हमने अच्छा हुआ, साफ सुथरा इलेक्शन हुआ और कोई किसी को ब्लेम नहीं किया, तो आगे लोग सोचेंगे, जनता भी सोचेगी। जय रावल जी, 2 शब्दों में।